हेलो डियर स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ बोर्ड सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित विषय में जो हमारे विगत 5-6 वर्षों में जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसके जो प्रश्न पत्र जिसमें हमारे पास कई प्रकार कैटेगरी के कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे कि बहुविकल्पीय, खाली स्थान भरो, सत्य असत्य, उचित संबंध, 2 अंक वाले, 3, 4, 5 और 6 अंक वाले प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों के जो प्रश्न पत्र में विभिन्न सेट होते हैं उसमें इतने प्रकार के प्रश्न दिखते हैं, जिसके 6 अंक वाले प्रश्न का इस वीडियो में हम हल निकालेंगे या हल करेंगे। तो इससे पहले हमने बहुविकल्पीय से संबंधित 75 प्रश्न पूरे 6 वर्षों का, खाली स्थान भरो में विगत 6 वर्षों का 75 प्रश्न, सही संबंध सत्य सत्य का विगत 6 वर्षों का 75 प्रश्न, 2 अंक वाले का भाग 1, भाग 2 और भाग 3 भागों में मिलाकर 75 प्रश्न, 3 अंक वालों का 1, 2, 3 भाग मिलाकर कुल 6 वर्षों में 60 प्रश्न और 4 अंक वाले का 1, 2, 3 भाग मिलाकर कुल 48 प्रश्न 6 वर्षों का। साथ ही साथ 5 अंक वाले का 1 और 2 भाग मिलकर हमारा 24 प्रश्न 6 वर्षों का, और इसका पहला भाग जिसमें हम 12 प्रश्न कर चुके हैं, ये सब हमारा पूर्ण हो गया है। आज के इस वीडियो में इसका दूसरा भाग 6 अंक वाले का दूसरा भाग लेकर आए हैं, जिसमें आपको 12 प्रश्न हल होंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा पुराना वाला वीडियो इन सब का नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप एक एक वीडियो पूर्ण रूप से देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और ये पहला प्रश्न है जो कि हमारा त्रिकोणमिति है और सिद्ध करने वाला है। चलिए एलएचएस का तात्पर्य है बायां पक्ष। लिख लीजिए प्रश्न को, वर्गमूल लगा के 1 धन कॉस थीटा बटे 1 ऋण कॉस थीटा, उसको सिद्ध करना है। जब भी वर्गमूल रहे इसको परिमेयीकरण करेंगे हम। कॉस थीटा ऋण में है तो आप क्या करिए, 1 धन कॉस थीटा ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। ऊपर वाला वही है, 2 बार आया है, वर्ग में आ जाएगा। नीचे वाला a का वर्ग ऋण b का वर्ग हो जाएगा। ठीक, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर होता है a धन b और a ऋण b। स्पष्ट हो गया बात? चलिए अब जरा देखो, चलिए इधर लिखते हैं ऊपर की ओर, दिखेगा नहीं तो नीचे में। वर्गमूल है 1 धन कॉस थीटा पूरे का वर्ग बटे में मैं नीचे को लिखने जा रहा हूं साइन का वर्ग थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन का वर्ग थीटा प्लस कॉस का वर्ग थीटा बराबर होता है 1। तो इसको जब पक्षांतरित करेंगे तो ये उधर जाकर ऋण होगा और इसका मान साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो दोनों के पास वर्ग है, वर्गमूल है, हट जाएगा और 1 धन कॉस थीटा बराबर बटे में साइन थीटा हो जाएगा। अब ये साइन 1 के साथ भी भाग होगा, कॉस के साथ भी भाग होगा, तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। 1 बटा साइन होता है हमारा कोसेक थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा। यहाँ पर कारण लिख दीजिए, 1 बटा साइन बराबर कोसेक थीटा होता है और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। और इस तरह से हमारा आरएचएस अर्थात दायां पक्ष आ गया है और इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखिए फिर से त्रिकोणमिति है, लेकिन ये समीकरण वाला है, मतलब ये उसी वर्ष में अथवा वाला आया है। बात को समझिए जरा। चलिए सॉल्यूशन देखो,
कॉस थीटा बटे 1 ऋण साइन थीटा धन कॉस थीटा बटे 1 धन साइन थीटा बराबर 4। क्या करना है, दोनों को गुणा करिए। 1 ऋण साइन थीटा 1 धन साइन थीटा, तिर्यक गुणा कर लीजिए। कॉस थीटा 1 धन साइन थीटा प्लस ये इधर से तिर्यक गुणा होगा कॉस के साथ और ये आ जाएगा 1 ऋण साइन थीटा बराबर बगल में आपको लिखना है 4। अब आप देख रहे होंगे कॉस थीटा कॉमन है भैया, क्या बचा 1 धन साइन थीटा, बीच में लगा है प्लस 1 ऋण साइन थीटा बटे में एक बार धन है एक बार ऋण है तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग। जो जो नियम लग रहा है लगाते जाएंगे हम। ठीक, a धन b a ऋण b बराबर में 4 भी लिखना है ना, याद रखो। a का वर्ग ऋण b का वर्ग। चलिए देखिए यहां से साइन कट जाएगा, 1 और 1 आएगा 2 और ये आएगा कॉस थीटा बटे में 1 ऋण साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर, जो कि बगल में रहेगा 4। कारण लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अभी अभी हमने बताया है, जस्ट पहले ही बताया। ये 2 इधर भागित होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा और 1 बटा कॉस थीटा बराबर आएगा 4 बटे 2। अब इसको पलट दीजिए, कॉस थीटा बटा 1 बराबर 1 बटा 2 और 1 बटा 2 कॉस में कब आता है देख लो, कॉस 60 में आता है। तो तुलना करेंगे तो थीटा का मान कितना प्राप्त हो गया हमको, 60 प्राप्त हो गया और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए, मतलब आपका ये कौन सा पहला सॉरी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आ गया, अद्वितीय हल कोई भी हल ना हो, प्रतिबंध वाला है ये। चलिए हल करते हैं। ठीक, हल कर लेते हैं। देखो भैया हल करते हैं, क्या मिलेगा हमको। पहला है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए क्या होगा, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2। ठीक, a1 b1 क्या है, ये जो मेरा समीकरण है इसको a1x प्लस b1y, ठीक है, बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा k, b1 बराबर हो जाएगा ऋण 1 और c1 बराबर हो जाएगा 2, a2 बराबर हो जाएगा 6, b2 बराबर हो जाएगा मेरा ऋण 2 और c2 बराबर हो जाएगा 3। क्लियर हो गया बात। चलिए अब देखिए रखते जाइए, रखने पर क्या प्राप्त होगा, a1 बटा a2 k बटे 6 बराबर नहीं है बोल रहा है, b1 बटा b2 ऋण 1 बटे ऋण 2 कट जाएगा, k बराबर नहीं है, 6 बटा जो 2 की 3 आएगा, मतलब k बराबर नहीं है 3 के। मतलब हमारा बोल रहा है कि k का मान 3 मत रखो, बाकी कुछ भी रख दो k के जगह में, जो समीकरण निकाय है वह अद्वितीय हल देगा। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा प्रतिबंध यहां पर देखते हैं, कोई भी हल ना हो। कोई भी हल नहीं होने के लिए क्या है, कोई हल ना हो, इसके लिए क्या है, a1 बटा a2 बराबर रहेगा b1 बटा b2, लेकिन बराबर किसके नहीं रहेगा, c1 बटा c2 के। चलिए मान को रखिए k बटे 6
बराबर होगा ऋण 1/ऋण 2, लेकिन बराबर किसके नहीं होगा? 2/3। तो एक बार बराबर रखना है, एक बार बराबर नहीं भी रखना है। तो इन दोनों को लेंगे तो k/6 बराबर ऋण से ऋण कट जाएगा और यहां पर आ गया k का मान आ गया 3। मतलब k का मान 3 होना है, लेकिन क्या नहीं होना है उसको भी लेना पड़ेगा आपको। k/6 बराबर नहीं है 2/3, 3 एक कम 3, 3 दूने 6। k का बराबर नहीं है 2 दूने 4। मतलब आपको k का मान 4 नहीं रखना है भैया, 4 रखोगे तो गड़बड़ा जाएगा बोल रहा है वो। समझ रहे हो बात को? k का मान 3 रखिए और k का मान आपको क्या नहीं रखना है? 4 नहीं रखना है। ठीक, तो इस प्रकार k का मान दोनों ही परिस्थिति में, अद्वितीय हल के लिए और कोई भी हल ना हो, दोनों के लिए हमने प्राप्त कर लिया है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। देखो ये फिर से वही आ गया, अभी अभी पिछले वाले वीडियो में हमने सिद्ध किया था, इसको देख लो। तो पिछले वाले से इसको आप देख सकते हैं, यहां पर स्पष्ट है। चलिए पिछले वाला वीडियो से आप देख सकते हैं इसे। ये देखो, ये पूरा पूरा फोटोकॉपी है, ये फोटोकॉपी। ठीक है, तो वहीं से देख लीजिएगा। पुनः फिर से उसको ये करने का कोई औचित्य नहीं है। ये हमने दिखा दिया कि हम ये पिछले वाले वीडियो में इसको बना चुके हैं बोल के। वहां से लिंक कहां से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये फिर वही आ गया। लेकिन यहां पर देखिए जरा, वो अद्वितीय हल कोई हल ना हो, सेम है, बस क्या है थोड़ा सा फर्क है। यहां पर 7 आ गया है, बाकी प्रश्न अभी अभी जो बनाए थे वही सेम टू सेम है। मतलब पूरा यही प्रोसेस में आपको क्या करना है? चलना है। ठीक, चलिए इसको, ये प्रश्न अलग है, अलग तो है लेकिन वही है। चलिए शॉर्टकट में इसको जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूं मैं। पहला, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। लिखाएगा वही, a1 का मतलब क्या हो जाएगा? k बटे a2 का मतलब हो जाएगा 6, बराबर नहीं है। b1 का मतलब हो जाएगा ऋण 5, b2 का मतलब हो जाएगा 2। तो ये 2 एक कम, 2 तिया 6 और k बराबर नहीं है 5 तिया किसके? ऋण 15 के। दूसरा देख लो, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। रख दो, k/6 बराबर है ऋण 5/2, लेकिन बराबर नहीं है 2/7 के। ठीक, चलिए तो ये वही, एक बार इसको लोगे तो k/6 बराबर है ऋण 5/2, कट के आ जाएगा k बराबर ऋण 15 होना है बोल रहा है। दूसरे परिस्थिति के लिए बता रहा हूं मैं। एक बार पहला और तीसरा को लोगे तो k/6 बराबर नहीं है 2/7 के। 6 दूने 12 हो गया, बटे में क्या आ गया? 7। तो k का मान 12/7 नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? सेम है, मैं हल करके शॉर्ट में बता दिया। हाँ, ये वाला हल करते हैं, नया है। देखो भैया, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है, पीवा पद Q और क्यूवा पद P है। तो माना कि प्रथम पद A और सर्वांतर को मान लिया मैंने D। एनवा पद का क्या सूत्र होता है? ए धन एन ऋण 1 गुणित D होता है। तो हमारे पास पीमा पद ए धन P ऋण 1 गुणित में D, जिसको Q के बराबर दिया गया है, समीकरण 1 ले लो। क्यूवा पद देखिए, ए धन Q ऋण 1 गुणित D, जो कि हमको P दिया है, समीकरण 2 रख लो।
ठीक, अब इससे क्या होगा, इससे होगा कुछ नहीं, दोनों को मिलाएंगे, पी धन क्यूआ पद का मान चाहिए, तो इसके लिए प्रथम पद और डी तो चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। चलिए तो निकाल लेते हैं। अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 को घटा देते हैं 2 से। चलिए घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, लिखिए ए धन पी ऋण 1 गुणित डी बराबर क्यू, और ए धन क्यू ऋण 1 गुणित डी बराबर पी। घटाते वक्त नीचे वाले का चिन्ह पूरा पूरा बदल जाता है, ए से ए कट गया, डी दोनों में कॉमन है, क्या बचा यहाँ पर, पी ऋण 1, यहाँ ऋण है, ऋण दोनों के लिए है, तो ऋण क्यू और धन 1 हो जाएगा। ये ऊपर में क्यू धन में है, नीचे में ऋण पी हो चुका है, कट जाएगा डी, पी ऋण क्यू है, यहाँ क्यू ऋण पी है, ये बटे में जाएगा, चीज वही है, बस चिन्ह बदल गया है, इसलिए मान आएगा ऋण 1, और इस प्रकार डी का मान आ गया ऋण 1। डी का मान आप क्या करिए, रख लीजिए, कहां पर रख देंगे, कहां पर रखेंगे, चलिए रखते हैं, तो फिर डी का मान रखिए समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा भैया, क्या प्राप्त होगा, ए धन पी ऋण 1 गुणित में डी के जगह क्या आ जाएगा, ऋण 1 बराबर में क्यू, ये दोनों के साथ गुणा होगा, ए बराबर कितना आएगा, ए धन, ये ऋण पी हो जाएगा, देख लो ऋण 1 गुणा होगा तो, और ऋण ऋण धन 1 बराबर में कितना आएगा क्यू, पक्षांतर करो, ए बराबर ऋण पी है उधर जाके धन पे, क्यू धन में है, धन 1 उधर जाके ऋण 1। अब हमको ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, कौन से पद का मान को सिद्ध करना है, पी धन क्यू, तो एनवा पद का ये है, तो एन के जगह में क्या लिखोगे, पी धन क्यू लिखोगे, पी धन क्यूवा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए धन, एन के जगह में आएगा पी धन क्यू ऋण 1 गुणित में डी, चलिए ए के जगह रख लीजिए, पी धन क्यू ऋण 1 धन पी धन क्यू ऋण 1, अब इसका गुणा करेंगे डी के जगह में ऋण 1 रख के, देखो वही चीज धन में है, वही चीज ऋण में है, कट जाएगा, इतना आएगा हमारा शून्य। ठीक, तो इस तरह से हमने सिद्ध कर लिया कि उसका मान शून्य आने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, मतलब ये जो प्रश्न था अथवा वाला था, किसका अथवा था, ये वाले का अथवा में, ठीक है। अब देखो फिर से हमारे पास क्या आ गया है, ये देखो जो हमने प्लस में बनाया था वही हमारा माइनस वाला आ गया, देखो पहला ही, अब ये उल्टा कर दिया है, सेम वही प्रश्न है भाई, उल्टा कर लिया है, फटाफट कर लेते हैं, चलो देख लो, अभी अभी किए हैं, एलएचएस ले लो बायां पक्ष, अब मैं यहां पर कारण नहीं लिखूंगा, सीधा हल करते जा रहा हूं, ठीक है, आप वैसे ही कारण लिख लेना, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे में है 1 धन कॉस थीटा, सीधा इसको क्या करना है, परमेयीकरण, थोड़ा शॉर्टकट में अपना रहा हूं मैं। अब यहां पर ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग आ जाएगा, नीचे में ए धन बी ए ऋण बी, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग आ जाएगा, यहाँ देखो 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वर्ग आ जाएगा बटे एक ऋण कॉस का वर्ग क्या होता है मेरे पास, साइन का वर्ग आ जाएगा, चीज वही है, बस चिन्ह बदला है। फिर देखो अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा को दोनों के साथ भाग कर लो, और ये आ जाएगा मेरा कोसेक थीटा, और ये आ जाएगा मेरा कॉट थीटा, जो कि हमारा आरएचएस आ गया।
सेम पहला वीडियो अभी दिखा, इसी वीडियो में हमने किया है, वही है, बस चिन्ह बदल गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये फिर से वही आ गया क्या? ये देखो अभी अभी तो किए हैं ना, ये तो सेम है यार, फोटोकॉपी अभी किए हैं, फिर से वही आएगा। थीटा का मान 60 डिग्री आएगा। देख लो सेम रिपीट हो गया है, पुनरावृत्ति हो गई है। क्लियर हो गया बात? तो इसको वहीं से तो फिर वही चोई बनाऊंगा, कोई मतलब नहीं है वो। ठीक है, उसी प्रश्न को सेम टू सेम है ना, देखो दोनों ही सेम है। तो आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिए जी बिल्कुल, ये देखो भैया सेम है, अभी अभी बनाए हैं, इसी वीडियो में बनाए हैं। चलिए तो इसके बजाय अगला देखते हैं। अब देखो ये अथवा वाले में है, समझो त्रिकोणमिति का अथवा वाला है, ये देख लो। अथवा बाद में आएगा, चलिए इसको हल करते हैं। ये दोनों अथवा में थे, ये था अथवा और ये अथवा में थे। ठीक, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। क्या बोला है? किसी टीले के शीर्ष मैदान से स्थित दो मकान जो टीले के विपरीत ओर हैं। ये रहा हमारा टीला, और टीला के विपरीत ओर, ये टीला के विपरीत ओर मान लेते हैं बिंदु। ठीक है, टीले के शीर्ष से, यहां से देख रहा है, बोल रहा है बंदा, यहां से देख रहा है भैया, जहां से देखेगा वहां पर हमको क्षैतिज रेखा बना लेना है। किसको किसको देख रहा है? चलो एक घर इधर है और एक घर इधर है, दोनों को देखता है, बोल रहा है यहां से बंदा कितने कितने का कोण बना रहा है, क्रमशः 30 का, और इधर ये 60 का। ये देखो इसको लेना है टीला, ये टीला मैंने बनाया है, समझ रहे हो बात को? ये टीला है मेरा, एक घर इधर है, घर एक, और इधर घर दो है, दूसरा घर है। एक तरफ 30 का अनुमान बनाता है, एक तरफ 60 का। ठीक, इस बिंदु को आप मान लीजिए सी, और ये जो टीला का करेक्ट नीचे है उसको मान लीजिए डी। टीले की ऊंचाई दे दी गई है, मतलब हमको सी से डी की ऊंचाई दी गई है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं टीला जो कि सी डी है 60 मीटर है। तब मकानों के बीच की दूरी निकालनी है भैया। मकानों के बीच की दूरी के लिए इस टीले का जो पाद बिंदु है, वहां से इधर और इधर दोनों साइड दूरी को निकालना पड़ेगा अलग अलग, मतलब दो त्रिभुज लेना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर त्रिभुज अलग अलग कर देता हूं मैं। ये मेरा 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा समांतर रेखा के नियम से, और ये मेरा आएगा ए डी और ये सी। एक त्रिभुज आप इधर वाला लोगे, ये आ गया सी, ये डी और ये बी। यहाँ पर कितने का? ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ोगे, ए डी को जोड़ोगे डी बी से, तब आपको ए बी प्राप्त होगा। इसका मतलब ए डी अलग निकालोगे, बी डी अलग निकालोगे, ए डी यहां से निकलेगा, बी डी यहां से निकलेगा, और ये आपको कितना दिया गया है? 60। तो सामने वाला भुजा और बगल वाले भुजा में, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में 10 लगा लो, क्योंकि सामने वाला और बगल वाले का संबंध 10 में आता है। सी डी बटे ए डी 1030 का मान होता है 1/3। सी डी का मान दे दिया है 60, और ए डी हमको चाहिए, तिरिया गुणा करिए, ए डी बराबर 60√3 आ गया। इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, एक बार ले लो त्रिभुज कौन सा? सी डी बी। यहां पर फिर लगाओ 10, 10 जैसे ही लगाओगे 10 60 अंश सी डी बटे डी बी। 10 60 का मतलब होता है 3/वर्ग। सी डी का मतलब होता है 60 बटे में डी बी। चलिए डी बी इधर आ जाएगा, तो 60 बटे 3/वर्ग।
इसको परमेयीकरण करिए आप। ये इतना था, परमेयीकरण करने के लिए मैंने वर्गमूल 3 ऊपर नीचे गुणा मैंने किया है। तो जब 2 बार वर्गमूल 3 हो तो 3 हो जाता है, 3 एक कम, और 3 का 20 बार में, तो ये आ जाएगा 20 वर्गमूल 3। अब हमको ए बी चाहिए। ए बी मिलेगा मेरे को ए डी प्लस डी बी से। ए डी का मान है 60 वर्गमूल 3, बी डी का मान है 20 वर्गमूल 3, और दोनों मिलके हो जाएगा 80 वर्गमूल 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर आ जाएगा। स्पष्ट है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो, सर्व समीका को सिद्ध करना है। अब यहां पर क्या है, चीज वही है भैया, मतलब प्रश्न को क्या बताएं, वही वही प्रश्न को बार बार रिपीट कर रहा है। ये देखो, अब मैं आपको समझाता हूं। अभी अभी हमने इसको क्या सिद्ध किया था, चलिए, LHS वर्गमूल 1 धन cos थीटा बटे 1 ऋण cos थीटा धन वर्गमूल 1 ऋण cos थीटा। ठीक है, देखो इसको अभी अभी हल किया ना मैंने। चलिए बता देता हूं मैं कहां हल किए हैं। ये देखो, ये वाला, ये हल किया है मैंने, 1 धन cos थीटा बटे 1 ऋण cos थीटा। इसको पूरा ऐसा आप हल करोगे, और हल करके क्या लाओगे, ये देखो इसका रिजल्ट कितना आया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, इतना लिखना पड़ेगा, जो कि अभी अभी वीडियो में बनाया है, तो फिर से मैं उसको पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, शॉर्टकट में अपनाऊंगा मैं। और फिर देखो अभी अभी एक और बनाया मैंने, ये वाला देखो, ये माइनस वाला है, जिसका मान आ गया मेरे पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो मैं इसको अभी क्या करूंगा, शॉर्टकट में बनाऊंगा मैं। क्लियर है? चलिए देख लीजिए, तो शॉर्टकट में बना देता हूं इसको। परमेयीकरण करते हैं, इसका अलग उसका अलग। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। इसका अलग परमेयीकरण होगा, उसका अलग होगा। ये माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस रहेगा, बीच में प्लस, इसको दोनों को अलग अलग। ये माइनस है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। ये ऊपर वाला हमारा सेम रहता है ना, याद रखो। बटे में 1 धन कॉस थीटा, वो भी नहीं करोगे तो भी आपका आ जाता आने के लिए। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं करते तो भी आपका क्या हो जाता, आ जाता। चलिए इसको बनाऊं क्या, दूसरे तरीके से बना दूं? ठीक है, चलिए इसको दूसरे तरीके से बना देता हूं। अब वो वाला पुराना मेथड तो आपको पता ही है। ठीक है, नया मेथड बना देता हूं। ठीक है, वो पुराना से आप जाएंगे तो इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए उसको भी शॉर्टकट में लास्ट में बताऊंगा मैं। देखो दोनों का नीचे अलग अलग है, तो दोनों का लघुत्तम हो जाएगा वर्गमूल 1 ऋण cos थीटा वर्गमूल 1 धन cos थीटा। ये तिर्यक गुणा होगा, तो देखो सेम सेम है, वर्गमूल 1 धन cos थीटा वर्गमूल 1 धन cos थीटा, बीच में लगाओ प्लस, वर्गमूल ये इधर तिर्यक गुणा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ये एक ही चीज 2 बार है, वर्गमूल हट जाएगा। 1 धन कॉस थीटा, बीच में क्या लगेगा, प्लस। देखो ऐसी ये सेम है, वर्गमूल में यदि सेम चीज 2 बार आ गया अगर गुणा के रूप में, तो खाली संख्या बाहर निकलती है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में। अब देखो अगर वर्गमूल में मेरा पास एक बार धन है और एक बार ऋण है, तो ये आ जाएगा वर्गमूल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वर्गमूल लगेगा और आएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
चलो देखो ये ऋण से धन कट जाएगा, एक और एक ऊपर 2 बचेगा। अब ये वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर, बगल में लिख देता हूं। ठीक, ये वर्गमूल है, वर्ग है, हट जाएगा तो 2 बटे कितना आ जाएगा, साइन थीटा। इसको लिखेंगे 2 गुणित 1 बटे साइन थीटा, और 1 बटे साइन का मतलब होता है कोसेक थीटा। यहां पर बगल में लिखता हूं 1 बटा साइन बराबर क्या होता है मेरा, कोसेक थीटा। और इस तरह से मेरा RHS आ गया। क्लियर हो गया। चलिए नया मेथड से बना दिया मैंने। अगर आपको ये वाला दोनों हो चुका है, आप पुराना वाला देखिए वीडियो में इसी को, फिर दोनों को, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, दोनों कट के वही आंसर आएगा। ठीक, क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा हमने इसको देखा, √1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कितना जी, कॉस थीटा। इसका हल निकल चुका है, इसका भी हल निकल चुका है। इसी को पूरा हल करते जाएंगे, इसको अलग, इसको अलग, और ये आपको देगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये आ जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अभी अभी तो हल किए हैं ना, वहां से लिख रहा हूं मैं। ये दोनों कटेगा, कोसेक कोसेक कितना लास्ट में बचेगा, 2 कोसेक थीटा। ठीक है, या तो ये करो या तो ये वाला हल कर लो, मतलब इतना ही नहीं करना है, पूरा लिखना पड़ेगा उसको। तो जो आपकी मर्जी लगे वो आप कर लीजिए। चलिए इसको देखो, ये वर्ग समीकरण का है। चलिए सॉल्यूशन, 2 क्रमागत सम धनात्मक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो माना कि पहला संख्या बराबर x, तो सम बोला है और धनात्मक और लगातार बोला है। दूसरा सम संख्या के लिए इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि सम संख्या में कितने का अंतर होता है, 2 का। तो अगला सम संख्या 2 बाद मिलेगा, इसीलिए 2 जोड़ दिया। अब प्रश्नानुसार इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों को जोड़ना है बोल रहा है, और 164 मिलेगा बोल रहा है। एक्स का वर्ग धन ए धन बी पूरे का वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग बी का वर्ग धन 2ab करोगे तो 4x आएगा, और ये आ गया 164। एक्स वर्ग 2x का वर्ग हो गया, धन 4x धन 4, ये पक्षांतर हो गए ऋण 164 आएगा बराबर 0, और ये आ जाएगा 2x का वर्ग धन 4x ऋण 160 बराबर 0। क्लियर हो गया बात। चलिए फिर क्या करना है आपको, सबका 2 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए देखो तो कितना आ गया, 2 कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर धन 2x ऋण 80 बराबर 0, 2 इधर भाग होगा, और एक नया वर्ग समीकरण हमारे पास प्रस्तुत हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे x का वर्ग धन 2x ऋण 80 बराबर 0। सूत्र वाला तो आप लगा सकते हैं, मैं इसको तोड़कर बता देता हूं। एक्स स्क्वायर धन 10x ऋण 8x ऋण 80 बराबर 0, जोड़ी बना लीजिए, x कॉमन निकालिए, x धन 10 ऋण 8 कॉमन है, x धन 10 बराबर 0, x 10 धन कॉमन है, x ऋण 8, या तो x धन 10 को 0 लोगे, या x ऋण 8 बराबर 0 लोगे, और यहां पर आ गए x बराबर ऋण 10, और यहां पर आ गए या x बराबर 8। हमको इसको नहीं लेना है,
क्योंकि यहाँ पर धनात्मक बोला है, देख लो। तो x का मान आ गया 8 और दूसरा संख्या हो जाएगा 8 धन 2 बराबर 10। और इस प्रकार हमारे पास एक संख्या 8 और दूसरी संख्या 10 प्राप्त हो चुकी है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब ये हमारा आज के इस 6 अंक वाले प्रश्न का इस वीडियो का अंतिम है, क्योंकि ये 12वां प्रश्न है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा तो ये प्रश्न, कैसे इसका हल निकलेगा। अभी कुछ देर पहले इस प्रकार का किए थे, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, दोनों में फर्क है भैया। चलिए हल, लेकिन लगभग कुछ कुछ समान रहेगा। देखो भैया, किसी समांतर श्रेणी का, वहां पर 3 अलग अलग समांतर श्रेणी था और यहां पर समांतर श्रेणी एक ही है। चलिए प्रथम पद लेना पड़ेगा ए, सार्वंतर लेना पड़ेगा आपको डी, सब में बराबर लेना है। पद, अलग अलग पद, एन पद का योग क्या होता है? एन बटा 2, 2a धन एन ऋण 1 गुणित डी। 2n पदों का योग 2n बटा 2, 2a धन 2n माइनस 1 इंटू डी। 3n पदों का योग अलग अलग है ना, एक बार n को जोड़ना है, एक बार 2n और एक बार 3n, श्रेणी वही चल रही है। एक बार n तक को जोड़ना है, एक बार 2n तक और एक बार 3n, एक बार यहां तक को जोड़ना है, एक बार यहां तक को, एक बार यहां तक को। 3n बटा 2, 2a धन 3n माइनस 1 और ये डी। ठीक है, आप LHS को लेकर RHS निकाल लीजिए या RHS को लेकर LHS निकाल लीजिए, दोनों ही उत्तर मान्य होगा। तो हम लोग इस बार RHS को पहले ले लेते हैं। 3 क्या लिखा है? S2 माइनस S1। S2 का मान रखिए, S2 इसको S1 बोला है, इसको S2 बोला है और इसको S3 बोला है। तो S2 कितना आ गया? 2n/2। फिर क्या है मेरे पास? 2a धन 2n ऋण 1 गुणित में डी, बीच में लगा है माइनस। S1 का मान क्या दिया है हमको? n बटा 2, 2a धन n ऋण 1 गुणित डी। ये 2 से 2 काट दो आप, ये देखो n, अच्छा नहीं काटते हैं, चलो काटेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। आप देखो यहाँ पर n बटा 2 है, यहाँ पर भी n बटा 2 है, दोनों में कॉमन निकाल लो। यहाँ पर क्या बचा? 2 बचा है, 2 ने कितना हो गया? 4a धन, ये 2 डी के साथ गुणा होगा तो ये आ गया 2d और ये 2n ऋण 1, केवल 2 गुणा कर दिया हूं, कुछ नहीं किया हूं मैं। ऋण, ये तो निकल गया, 2a बचा, ऋण में आएगा ऋण 2a और ये जो धन है ऋण आएगा d और n ऋण 1 आएगा। ठीक, 4a में 2a चला गया, कितना बचा? 2a बचा। देखो इन दोनों में जो कॉमन है वो d है, क्या बचेगा? 2, दोनों के साथ गुणा होगा, 2 दूने 4n ऋण 2, यहाँ ऋण है, ऋण दोनों के लिए है, तो धन n है वो ऋण n हो जाएगा और ऋण 1 है वो धन 1 हो जाएगा। अब n से n कर लो, इसको इससे कर लो, तो कितना आ गया मेरा? 3n बटे 2, 2a धन d अलग से, 4n में 1n गया, 3n ऋण 2 और धन 1 करोगे तो ऋण 1 आएगा। अब देखो आ गया भैया 3n बटे 2, 2a धन, इसको पहले लिख लो
3 ऋण 1 गुणित में कर लो d, और यही मेरा है S3 इति सिद्धम। अतः क्या हो गया? सिद्ध हो गया। और इस प्रकार हमने 6 अंक वाले इस वीडियो में 12 प्रश्न हल कर लिए, और ये 6 अंक वाले प्रश्न का दूसरा भाग था। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। यदि पुराना वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। सारे वीडियो पूरी अच्छी तैयारी कर लीजिए। तो चलिए, अब आगे पूर्ण हो चुका है हमारा ये पूरा 6 वर्षों का जो प्रश्न पत्र का, ठीक है, हल जो है संपूर्ण हल हो चुका है अलग अलग भागों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।